मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस शेयर हो रही। ऑल राइट सर, आप रिवाइज करवा दें। जी मैम। तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेरिएबल नेम केसेस। केसेस तो हमने इसमें पढ़ा कैमल केस, स्नैक केस और पास्कल केस। तो कैमल केस में जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो एक से ज्यादा वर्ड, तो पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो हम स्मॉल लिखेंगे। और जैसे कि ये कैमल और केस है, तो कैमल का हम सी छोटा लिखेंगे, और केस का जो हम सी होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे। तो इसी तरह स्नेक केस, जो स्नेक केस जमीन पर रेंगता है, तो इसके लिए हमने स्नेक में और केस में दोनों के यानी कि वर्ड के जो पहले लेटर होंगे वो हम लोअर केस में लिखेंगे। तो पास्कल केस में हम दो वर्ड हैं या तीन वर्ड हैं, उनके जो पहले लेटर होंगे वो हम तीनों के जो बड़े लिखेंगे। जैसे कि पास्कल और केस के पी और सी हम दोनों बड़े लिखेंगे। तो नीचे हमने और पढ़ा था असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। तो इसमें हमने मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, पहले तो जैसे कि हमने यहाँ पर x कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो हमने मल्टीपल वेरिएबल लिया और इनके सामने इनकी वैल्यूज दी हैं जो कि मल्टीपल हैं। जैसे ऑरेंज 5 और एप्पल है, तो इसे हमने प्रिंट एक्स वाई और जेड करवाया, तो इसने हमें इसके जो है वैल्यू नीचे दी। तो इसमें हमने मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाई थी। तो नीचे हमने वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, इसमें हमने एक वैल्यू जो है वो मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर करे। जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ऑरेंज है, तो हमने इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सिंगल ऑरेंज इनको दी है। तो जैसे इसको हमने प्रिंट कराया a b और c, तो इसने हमें तीन मरतबा जो है वो हमें ऑरेंज आउटपुट दिया। ओके सर, आप बताएंगे कि वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? मैम इसमें हम मल्टीपल वेरिएबल में जैसे कि मल्टीपल वेरिएबल होंगे, जैसे कि ज्यादा वेरिएबल और उसकी आगे वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो और वन वैल्यू जैसे कि मल्टीपल वेरिएबल होंगे उसमें वैल्यू सिर्फ एक होगी, जैसे कि ऑरेंज हमने दी है। ऑल राइट और सर, ये इक्वल के साइन का भी बताना है कि जब हम लोग सॉरी वन आप वेरिएबल्स को जब ले रही हो, वन वन वैल्यू को असाइन कर रहे हो, तो हमने इनके दरमियान में इक्वल का साइन लगाना होता है। जबकि जब हमने जी मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करवाया था तो हमने कॉमा का यूज किया था। जी जी मैम। हम आगे कोई और स्टूडेंट करवाना चाहेगा, पार्टिसिपेंट नेक्स्ट? एनीवन? यस मैम। जी सर। मैम इसमें हमने गेटिंग एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि पाइथन में हर वैल्यू की अपनी एक आईडी होती है। जी। उनके नेम सेम भी हो सकते हैं बट उनकी आईडी डिफरेंट होती है। अगर वैल्यू -5 से लेकर 256 तक वैल्यू होगी तो उनकी आईडी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनको स्पेशल आईडी असाइन की गई है। ऑल राइट। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वर्ड भी होते हैं जिनको सेम वैल्यू सेम आईडी जो है ना वो दी होती है, इसलिए इनकी जो आईडी होती है वो चेंज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट भी करवाइएगा। मैम जो डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग होती है, इसमें डबल कोटेशन में हम इसको टाइप करते हैं। और जिस तरह कोई भी नेम ले लें आप, उसके हम शुरू में कोटेशन लगाएंगे डबल कोटेशन और उसके एंड पे, तो इसमें जो है ना इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप कहते हैं। और अच्छा, क्या फ्लोट ये जरूरी है कि हम डबल कोटेशंस के अंदर सिर्फ कोई नेम ही राइट कर सकते हैं? जैसे लेट्स सपोज प्रोग्राम हो गया, कोई डिजिट राइट नहीं कर सकते? मैम डिजिट हम राइट नहीं कर सकते इसका।
आप सर ज़रा थोड़ा देखिए, स्ट्रिंग टाइप में हमने बस ये याद रखना है कि जब भी हम डबल कोटेशंस के अंदर कोई चीज राइट कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग की टाइप है। ये जरूरी नहीं है कि भाई उसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट्स हैं या हमारे पास उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ठीक है, ये देखें, मैं आपको पाइथन पे करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वेरिएबल है। ठीक है, उसको हमने असाइन कर दी वैल्यू 12। ठीक है, नेक्स्ट मैंने उसे बोला भाई मुझे प्रिंट कर दो एक्स को, और नेक्स्ट मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इसकी टाइप क्या है। ठीक है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, टाइप का, और साथ में मैं एक्स को राइट कर देती हूँ कि मुझे ये बता दो एक्स की टाइप क्या है। तो जब मैं इसे रन करूंगी तो ये देखें आप, इस जगह पे कंसोल विंडो पे तो उसने क्या कहा, मुझे स्ट्रिंग, इसकी टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू राइट हुई है। ये मैटर नहीं करता कि हम डबल कोटेशन के अंदर कौन सी वैल्यू राइट कर रहे हैं, वो कोई नंबर है, वो कोई फ्लोट की वैल्यू है, या वो इंग्लिश का कोई अल्फाबेट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लोट भी कर देती हूँ, यानी कि डेसिमल में भी कोई वैल्यू लिख देती हूँ, तो ये मेरे पास टाइप जो है वो स्ट्रिंग टाइप ही है डाटा की। ठीक है, जी मैम। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी जी हो गया। जी, नेक्स्ट है हमारे मैम आप पास ये न्यूमेरिक। दोबारा explain- ओके ऑल राइट, मैं दोबारा कर देती हूँ। देखिए, हमने स्ट्रिंग के बारे में क्या पढ़ा था कि जब भी किसी भी वैल्यू को हम लोग डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर राइट करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग की टाइप है। ठीक है, सर ये कह रहे थे कि मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कोई इंटीजर राइट करूँ तो वो कौन सी टाइप होगी, क्या वो स्ट्रिंग की टाइप होगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो नहीं होगी। बट ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग की हमने यही पहचान रखनी होती है कि डबल कोटेशन के अंदर हमारे पास जो भी चीज राइट हुई है वो स्ट्रिंग की टाइप है। ये मैटर नहीं करता कि हमने उसके अंदर इंटीजर लिखा हुआ है या कोई लेट्स सपोज नेम लिखा हुआ है। ठीक है, या कोई फ्लोट लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं नेम में भी करूंगी तो वो मुझे स्ट्रिंग की टाइप ही देगा। सी, नेम मेरे पास स्ट्रिंग की टाइप है। जब मैंने उसको इंटीजर टाइप 12 दिया था तो भी उसने मुझे स्ट्रिंग टाइप दी। जब मैंने उसे 12.23 भी दी उस वक्त भी उसने मुझे कहा ये स्ट्रिंग है। अच्छा, ये स्ट्रिंग क्यों हमें दे रहा है? हालांकि हम देखें तो ये तो 12.23 फ्लोट है और 12 इंटीजर है। ये हमें इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोटेशंस लगाई हुई हैं। अगर मैं यहाँ से डबल कोटेशंस को रिमूव कर देती हूँ और मैं कहती हूँ भाई मैंने राइट किया हुआ है 12। ठीक है, 12 मेरे पास इंटीजर टाइप है। तो आप देखिएगा क्या चेंज आता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, तो उसने मुझे क्या कहा, ये इंटीजर टाइप है। और अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की टाइप कर देती हूँ, मैं चेंज कर देती हूँ वैल्यू 14.0। ठीक है, तो ये मुझे ये कह देगा कि ये टाइप आपके पास फ्लोट टाइप है डाटे की। ओके मैम, मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हो गया मैम, हो गया। जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था लिस्ट एंड टपल्स। तो लिस्ट में क्या है कि हम लोग हर तरह की जो डेटे की टाइप्स हैं वो यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक ही टाइप को लिखें, और ये हम इसलिए यूज करते हैं जब हमने मल्टीपल वैल्यूज को राइट करना होता है। मतलब हमारे पास लंबी सारी लिस्ट होती है और हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास हम एक ही जगह पे लिख लें, हमें बार बार अलग से वेरिएबल नेम ना देना पड़े और उसको आगे वैल्यू असाइन ना करनी पड़े। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं पाकिस्तान भी राइट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट राइट कर लेती हूँ 12 भी राइट कर लेती हूँ, सॉरी। और मैंने इसको फ्लोट भी राइट कर लिया टाइप। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं कह देती हूँ मुझे प्रिंट करवा दो एक्स की टाइप। ये देखें, उसने मुझे कह दिया कि जो आपने लिखा है वो मेरे पास लिस्ट है।
यानी कि जो आपने डाटा एंटर किया हुआ है वो लिस्ट की टाइप है, ठीक है। और देखें अब लिस्ट में और टपल में क्या डिफरेंस है। अगर ये आपने देखें, लिस्ट में मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो यूज किया, लेकिन अगर मैं इसको राउंड ब्रैकेट कर देती हूँ तो फिर देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। जी, तो देखें क्या डिफरेंस आया हमारे पास। तो उसने हमें डाटा की टाइप चेंज होगी, उसने कहा ये हमारे पास टपल है। टपल क्यों है? क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट यूज की हुई है। और लिस्ट, लिस्ट क्यों था? क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी। आप में से किसी का माइट अनम्यूट म्यूट हुआ है, काइंडली उसको म्यूट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास डिक्शनरीज आ गई हैं। डिक्शनरीज में ये होता है कि हमारे पास पेयर्स में वैल्यूज दी होती हैं, एक की होती है और एक आगे वैल्यू होती है। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि इनकी हम ब्रैकेट्स कौन सी यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डिक्शनरी है उसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से होता है कि एक मेरे पास की होती है, जैसे हम ये कह लें कि हमारे पास चाबियां हैं और हमारे पास आगे उनके लॉक भी दिए हुए हैं, तो हर ताले की एक चाबी होगी। सेम इज द केस इन डिक्शनरी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं नेम राइट कर लेती हूँ, ये मेरे पास की हो गई। और कॉलन लगा के मैं आगे आयशा राइट कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास आ गया उसकी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिक्ट के अंदर थिंग्स दी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट आ गया। सेट भी इसी तरह है जिस तरह स्ट्रिंग सॉरी लिस्ट और टपल है, उसके भी अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। बस इनके दरमियान में माइनर सा डिफरेंस होता है कि लिस्ट में ये होता है कि हम लोग चीजों को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, टपल में हम नहीं कर सकते, सेट में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलियन टाइप होगी। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी कोई फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें जो आंसर चाहिए होता है वो या तो ट्रू चाहिए होता है या फॉल्स चाहिए होता है। तो जब भी हमें ऐसी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत हो जिसमें हम ये चाहें कि भाई आंसर या तो हमारा ट्रू आए या फॉल्स आए, इसके अलावा ना आए, यानी कोई इंटीजर ना, हमें लंबी लंबी लाइंस या अपने पास कोई पैराग्राफ ना पुट करना पड़े, तो हम लोग बोलियन टाइप को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास जो आउटपुट में चीज आती है वो या तो हमारे पास ट्रू में आंसर आता है या हमारे पास फॉल्स में आंसर आता है, ठीक है। अब देखिए ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इनका ओवरव्यू था। नेक्स्ट क्या है मैम भाई ये हमारे पास अब। सेट सेट टाइप के थोड़ी सी वो रन करके बता देंगे। ऑल राइट सर, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें लिस्ट में क्या होता है, एक दफा देख लें। लिस्ट में इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब देखें टप्पल में किस तरह से होते हैं। ये देखिए, टप्पल में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और हमारे पास अंदर वैल्यूज राइट हुई हैं। अब सेट्स भी देख लें। ये देखें, सेट में क्या है भाई, हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट रिमूव हुई है, करली ब्रैकेट भी आएगी साथ में। लाहौर 5, फैसलाबाद 1, 5 ट्रू। लेकिन में डिफरेंस तो कोई नहीं है इनमें, मतलब डाटा की सारी टाइप्स यूज हुई हैं, स्ट्रिंग टाइप भी यूज हुई है, इंटीजर टाइप भी यूज हुई है और बोलियन टाइप भी यूज हुई है। ये देखें ट्रू, ठीक है। तो डिफरेंस तो कोई नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई हम ये कहें कि पहले 5 को रखो फिर लाहौर को रखो फिर फैसलाबाद को रखो। अब देखिए 2 दफा 5 आया हुआ है, यानी कि इसमें डुप्लीकेट्स जो हैं उन्होंने लिखे हुए हैं। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सेट है। क्यों? क्योंकि सेट में ये होता है कि डुप्लीकेट्स ये देखें अलो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे अलो है तो ये हमारे पास लिस्ट की टाइप हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। तो ये जी माइनर ठीक है। माइनर से डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान में, ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी मैम, आ, मुझे बताइएगा कहाँ पे छोड़ा था। ये ऑल बोलियन राइट, का टाइप अगेन कास्टिंग। बता के फिर मूव ऑन कर ले। जी ऑल राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, नीचे उन्होंने दी हुई है। आप में से कोई मुझे ये पहले वाले सेल को पढ़ाना चाहेगा, समझाना चाहेगा कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कोड को एक्सप्लेन कर दें कोई भी। मैम मैं बताऊं? जी जी श्योर।
मैम यहाँ पे हमारे पास एक ए था जिसकी हमने वैल्यू डबल कोट्स में डाल के 70 रखी थी, यानी हमारे पास स्ट्रिंग का डेटा टाइप था। तो जब हमने जी प्रिंट किया टाइप ऑफ द ए, तो हमारे पास नीचे आ गई कि ए की हमारे पास क्लास कौन सी थी, तो वो आ गया क्लास स्ट्रिंग। और नीचे प्रिंट जो ए है जब हमने लिखा तो ए की वैल्यू हमने जो 70 डाली थी वो 70 हमारे पास नीचे आउटपुट आ गया। जी। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सेल में कि उन्होंने हमें एक स्ट्रिंग की टाइप दी हुई है। उन्होंने स्ट्रिंग वेरिएबल, ये हमने अपने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, ये आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना। हम यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और उसने आगे हमें डबल कोट्स में लिख के राइट कर दिया प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का कोई अल्फाबेट ही हो, हमारे पास कोई लेटर ही हो, यहाँ पे हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो डबल कोट्स के अंदर होगा तो वो स्ट्रिंग की टाइप होगी। इंटीजर का तो सबको ही पता है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने फ्लोट की एग्जांपल दी हुई है, तो फ्लोट किस तरह से होते हैं, जो हमारे पास डेसिमल्स में होते हैं। और बोलियन में क्या होता है, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो उसने मुझे कहा प्रिंट, हमने उनसे कहा कि भाई हमें प्रिंट कर दो ये सारे के सारे जो हमने वेरिएबल्स के नाम दिए हैं। तो उसने हमें प्रोग्रामिंग 20 18.23 और फॉल्स प्रिंट करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट सेल जो हमने फर्स्ट पे एक्सप्लेन किया था वही राइट हुआ है, ठीक है। और ये देख लें, इसमें भी इसी तरह से है कि a इज इक्वल टू 100 और प्रिंट टाइप ए। तो उसने मुझे कह दिया कि भाई ए की हमारे पास टाइप कौन सा, स्ट्रिंग है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सिंगल कोट लगी हुई है और ये स्ट्रिंग की टाइप दे रहा है, हम तो डबल कोट पढ़ी है। तो मैटर नहीं करता हम सिंगल कोट लगाएं या डबल कोट लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप कास्टिंग। आपको नाम देख के कुछ आइडिया हो रहा है कि इसमें क्या हो सकता है। अब देखें पाकिस्तान में क्या होता है, हर कास्ट के लोग होते हैं, यानी कि उनकी लोगों की जात मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो आप कास्ट से ये याद रख सकते हैं कि भाई लोगों की सॉरी डाटा की हमारे पास कास्टिंग है, और हम ये है कि हम उनकी टाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ये करें कि भाई हमारे पास कोई भी वैल्यू इंट में दी हुई है और हम चाह रहे हैं कि भाई हमें इंट में नहीं चाहिए, इंटीजर में नहीं चाहिए, हमें वो स्ट्रिंग में चाहिए, तो हम ये कास्टिंग का जो टाइप कास्टिंग का फंक्शन है वो यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल और अ वैल्यू, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसकी टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 89.9 मेरे पास फ्लोट टाइप है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ भाई मुझे फ्लोट टाइप नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जो टाइप मुझे चाहिए उसको मैं अपने वेरिएबल को पहले वैसे ही नीचे राइट करूंगी, a इज इक्वल टू, आप ये कह लें कि हमने अपडेट कर दी वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये कर दिया इंट ए कर दें, ठीक है। अब देखें जैसे यहाँ पे है, मैं क्या कहती हूँ, मेरे पास x इक्वल है 15, अच्छा 16.7। अब मुझे क्या चाहिए, मैं कह रही हूँ भाई मुझे इसकी वैल्यू चेंज चाहिए, मैं इसकी वैल्यू को इंटीजर में लेना चाह रही हूँ, जो भी मुझे वैल्यू दें। तो मैंने उसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने कह दिया मुझे प्रिंट कर दो टाइप ऑफ एक्स। एक्स की टाइप क्या है मुझे नहीं पता, मैं मालूम करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं जब उसे रन करती हूँ तो क्या होता है, ठीक है। ये देखें उसने मुझे कह दिया इसकी क्लास जो है वो इंट है, जबकि हम देखें तो हमने तो फ्लोट टाइप एंटर की थी। तो इसने हमें इंटीजर टाइप क्यों दी, क्योंकि सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर हमने एक्स को अपडेट कर दिया, हमने उसको इक्वल कर दिया कि उसको इंट एक्स कर दो, ठीक है। तो इंट एक्स में ये क्या करेगा कि 16 वैल्यू हमें दे देगा, 0.0 उसका डेसिमल है, तो वो हमारे पास नहीं आएगा। अब हमारे पास बात ये आती है कि हम ये यूज क्यों करते हैं भाई, हम लोगों ने जब एक वैल्यू राइट कर लिया तो बस ठीक है लिख लिया, अब हमें उसको इंटीजर में या ऐसा क्यों करना चाहिए। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अक्सर जब हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम लोग यूजर से वैल्यू मांगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि गूगल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो हमसे ईमेल भी मांग रहे होते हैं, उसके बाद नीचे वो हमसे अपना हमारा नाम भी मांग रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है कि नाम की जगह पे वो कोई अपनी एज राइट कर देता है, ठीक है, 24 या 50 राइट कर देता है, तो वो क्या करता है हमें एरर दे देता है
वो हमें ये कहता है कि भाई आपने ये रॉन्ग राइट किया है, आप ये राइट नहीं करें, आप यहाँ पे कुछ और राइट करें जो सूटेबल है। ठीक है, वो हमें सजेशंस दे रहा होता है। तो ये टाइप कास्टिंग की हमें जरूरत वहां पे होती है। ठीक है, तो सेम इज द केस हेयर। उन्होंने क्या कहा, हमने कहा प्रिंट ए कर दो, तो उसने, अब देखें यहाँ पे उसको 89.9 प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन या क्यों किया, आप में से कोई बताएगा? क्योंकि मैम हमने उसको a = int उसको पहले हमने चेंज कर दिया इंटीजर में। जी सर। ठीक है, हमने स्टार्टिंग पे बात की थी कि पाइथन में ये होता है कि हमारा जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से वो कोड को देखे और कहे भाई ये लेंगे, आपका जवाब है, नहीं। उसने पहले पहली लाइन देखनी होती है, फिर सेकंड देखनी होती है, फिर थर्ड देखनी होती है। ठीक है, अब देख नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। मैंने कहा a = देखिए जरूरी नहीं है कि मैं उसको सेकंड वाली लाइन में जाके दोबारा से किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊं और फिर लिखूं कि int = a। मैं इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ कि a = और जिस टाइप में मैं उसको कन्वर्ट करवाना चाह रही हूँ मैं वो टाइप लिख दूं और अंदर मैं अपनी वैल्यू राइट कर दूं। ठीक है, तो मैंने प्रिंट किया तो उसने मुझे मेरी वैल्यूज दे दी। ठीक है, ये देखें, मैंने उसे कहा प्रिंट ए कर दो, तो उसने मुझे कहा 78 9.6, जबकि जब मैंने उसे कहा कि मुझे प्रिंट कर दो टाइप ए, कि ए की टाइप क्या है, वो मेरे पास स्ट्रिंग है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्या है, आप में से कोई समझाना चाहेगा ये वाला थर्ड सेल? मैम अगर फ्लोट टाइप को अगर स्ट्रिंग में करेंगे तो फिर किस तरह का उनका आउटपुट आएगा? फ्लोट टाइप को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? ऑल राइट, हम करके देख लेते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है x = फ्लोट टाइप है नहीं, 12.0। स्ट्रिंग टाइप है, उसको हमने फ्लोट सॉरी। देखिए टाइप कास्टिंग में पता है क्या होता है, हम लोगों को क्लास पता चल रही होती है किसने। अब देखिए, अब अगर यही एग्जांपल को देखें तो मैंने क्या किया हुआ, = स्ट्रिंग 78.98। अब देखा जाए तो ये 789.8 जो है ये मेरे पास फ्लोट टाइप है, लेकिन जब मैं इसको नीचे कह रही हूँ कि भाई टाइप है, तो वो मुझे उसकी स्ट्रिंग टाइप शो करवा रहे जी मैम। हैं। डेटा की जो टाइप है वो मेरे पास फ्लोट है, लेकिन हमें क्लास में वो कह रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग है। जी मैम। ठीक है, तो सेम इज द केस इन फ्लोट। अगर मैं यहाँ, ये फ्लोट केस और स्ट्रिंग की ही एग्जांपल है जो आप पूछ रहे थे। जी, थैंक यू। नेक्स्ट कोई करवाएगा काइंडली? क्लास में पार्टिसिपेट क्या करें, यहाँ पे हम सभी सीखने के लिए आए हैं, और आप प्रैक्टिस भी किया करें अपने एंड पे। और आपको अगर कोई न्यू कोड या कोई नई इंफॉर्मेशन मिले तो काइंडली सेशन में शेयर किया करें। ऑलराइट, अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसको हमने स्ट्रिंग किया हुआ है, और सेकंड पे हमने कहा प्रिंट कर दें टाइप फर्स्ट की। तो आप बताएं इसकी क्या टाइप होगी? 105 की टाइप क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, सेकंड में हमने कहा फर्स्ट। जी मैम। ओके, नेक्स्ट में क्या हमारे पास, फर्स्ट = इंट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसकी टाइप को कास्ट कर दिया, मैंने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने कहा मुझे प्रिंट कर दो फर्स्ट को और साथ में मुझे उसकी टाइप भी कर दो। अब चूंकि वो पहले ही हमारे पास था तो स्ट्रिंग टाइप में, क्योंकि डबल कोट लगी थी, तो उसने मुझे इंट टाइप क्लास दे दी कि इसकी हमारे पास क्लास क्या है, इंट टाइप। ठीक है, प्रिंट फर्स्ट किया तो उसने मुझे कह दिया कि भाई इसकी क्लास मेरे पास इंटीजर टाइप है, और 105 ऊपर उसने मुझे इंटीजर में शो करवा दिया। नेक्स्ट और सेकंड, वो हमारे पास क्या था, 90.8। और थर्ड में मैंने यानी कि एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने नाम स्टोर करा दिया कि इसकी टाइप चेंज कर दो और इसको स्ट्रिंग में कर दो। तो फिर जब मैंने उसको नीचे कहा भी प्रिंट कर दो थर्ड को और साथ में उसकी टाइप को, तो उसने क्या किया, मुझे शो करवा दिया कि 90.8। ठीक है, प्रिंट कर दिया थर्ड को और साथ में उसने मुझे ये बता दिया कि इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास सेम एग्जांपल है,
आप इसको अपने अच्छा वॉल्यूम में एक्सक्यूज आप। मी मैम। जी जी। मैम ये जो आपने ये थर्ड टाइप का बताया, ये थर्ड टाइप दोबारा एक दफा बता दें। यहाँ पे ऊपर हमने जो सेकंड वाली थी, जो सेकंड वाला वेरिएबल था उसकी स्ट्रिंग ली, देन उसके बाद ये आगे लास्ट वेरिएबल में क्या किया, प्रिंट टाइप थर्ड। ठीक है। ऑल राइट, ये देखें सेकंड मैम जैसे कि ये वेरिएबल के जरा नाम चेंज करें, इसमें ना वो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। अ, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या था। 90.8। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया हुआ हमारे पास, उसने ये किया कि उसने एक्स को हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर दिया था, आई थिंक सो। ठीक है। उसके बाद उसने मुझे कहा भाई पहले मुझे प्रिंट कर दो एक्स को। ठीक है। और नीचे उसने मुझे कहा प्रिंट कर दो एक्स की टाइप को, कि भाई उसकी टाइप क्या है। अब अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि भाई उसने पता है क्या किया है, जब हमने उसको कहा है ना एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग एस एक्स, तो वो जो हमारे पास वेरिए मतलब वैल्यू दी हुई है डाटा की टाइप को, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसके ऊपर डबल कोट्स या सिंगल कोट में हमें आंसर देगा। ऐसा नहीं है। हम ये कर रहे होते हैं कि सिर्फ उसकी टाइप को चेंज कर रहे होते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लगाती, लेट्स सपोज, तो फिर ये मुझे एक्स की क्या टाइप देगा, आप जरा देखिएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। ये देखें 90.8 और क्लास मेरे पास फ्लोट है। ठीक है। लेकिन जब मैंने इस चीज को यूज किया तो उसने क्या किया, उसने हालांकि हमारे पास वैल्यू फ्लोट की ही दी हुई थी, बस उसने हमें ये बता दिया कि भैया इसकी जो हमारे पास टाइप है डाटा की, वो हमारे पास फ्लोट नहीं है, स्ट्रिंग है यहाँ पे सेकंड सेल में। ओके मैम, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी मैम, थैंक यू। मैम वेलकम। मेरा क्वेश्चन है, जी जी। ये जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया ए इज इक्वल टू 89.9 और इसको हमने इंटीजर में किया है, देन हमने उसकी क्लास किया, वो इंटीजर आई है। फिर लेकिन हमने जो ऊपर 89 का मतलब वो किया है, उसको भी तो हमने फिर इंटीजर में ही टाइप किया। ये वाली कह रहे हैं आप इसकी बात कर रहे हैं? इससे ऊपर ये वाली वाली फर्स्ट। फाइव की, इससे भी ऊपर? नो मैम, ये उससे ऊपर 89.9 जो ये 89.9? ये 789 तो नहीं कह रही? नहीं नहीं, इससे सर ऊपर वाली अच्छा, वो मैंने किया। ये हाँ यहाँ भी तो नहीं, इससे भी ऊपर वाली फर्स्ट। ओके ठीक है। जी। जी तो ये देखिए ना, आपने उसमें कहा कि उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके नहीं लिखा, लेकिन यहाँ तो हमने ऐसे किया कि जब उसकी क्लास को चेंज किया तो हमने यहाँ 89 लिख दिया उसको। ऑल राइट। देखिए हमारे पास इंटीजर और जो फ्लोट है वो एक दूसरे से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते करके हम कहेंगे फ्लोट को चेंज। अब देखें ना, हमें तो नहीं पता कि फ्लोट में हमने नेम एक वर्ड है, हमारे पास स्ट्रिंग का नाम है, और हम उसको कह रहे हैं कि भाई इसकी टाइप को इंटीजर में कर दो, तो हमें कैसे ये हो सकता है कि वो हमें उसकी वैल्यू 1 दे दे, 2 दे दे या 3 दे दे। लेकिन इंटीजर में और फ्लोट में तो पॉसिबल है ना। हम लोग खुद भी जब मैथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कन्वर्जन में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं और हम कहते हैं भाई हमारे पास आंसर है सिर्फ 89। ठीक है। तो वो हमारे पास पॉसिबल होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने यहाँ पे एक नाम राइट किया हुआ है आयशा, और हम कह रहे हैं कि भाई इसको इंट में कर दो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ठीक है। तो उसकी जगह पे हमें वो यही बताएगा कि इसकी जो डाटा की टाइप है वो हमारे पास इंट में है या फ्लोट में है। अब नेक्स्ट मैम सेल है असल में हमारे ये पास। मैम हम आपको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें ज़रा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस हम किस तरह करें, थोड़ा सा आइडिया बता। देखिए मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, आप रेपलिट रेपलिट जो है ना, ये सबसे मेरे ख्याल से इजीएस्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सी एप्स अवेलेबल हैं,
अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप गूगल पे जाके रैपलिट लिख के सर्च करें फॉर विंडो और उसको डाउनलोड कर लें और उस पर सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं ना तो थोड़ा आपको समझ नहीं आता इसको स्टार्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आता है, क्रिएट रैपलिट का ऑप्शन आ रहा होता है, आपने क्रिएट पे हाथ लगाना होता है और उसके बाद हमारे पास मतलब आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है। वो आपसे पूछते हैं कि आप किस में फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, पाइथन में करना चाह रहे हैं या C++ में करना चाहें। तो आपने पाइथन में करना है तो आप क्रिएट करके पाइथन में करें, और इसी तरह से जो कोड क्लास में लिखे हुए हैं उन्हीं को, जैसे देखें मैंने किया, आप ऐसे ही उनको लिखें, उनको रन करें और यहाँ पे देखें कि भाई हमारी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, और इनको चेंज करके भी देखें कि अगर हम इसके साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर इनको चेंज करके करेंगे तो क्या होगा। अगर आपको कोई न्यू बात ऐसी पता चले जो हमने क्लास में ना डिस्कस की हो तो आप फिर आके क्लास में प्रेजेंट किया करें और बताया करें कि मैम हमें ये न्यू बात पता चली। इससे बाकी बच्चों को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और हाँ, सारों के लिए फायदा हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, आप प्रैक्टिस जरूर किया करें। देखें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है और हम मिल्क शेक पीना चाह रहे हैं और हम उठ के जाके जूसर के पास भी ना जाएं और ये कहें भाई जो हमारे पास मिल्क शेक है वो तैयार होकर ग्लास में हमारे हाथ में भी आ जाए और हम हाथ हिलाएं भी ना और हम पी लें। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिस किया करें, रैपलिट की ऐप बहुत अच्छी है, उस पर प्रैक्टिस किया करें और क्लास में शेयर किया करें। थैंक यू मैम। ये आपको वीकली असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी जिसमें आपकी असेसमेंट होगी कि आपने कितना सीखा। तो आप अभी प्रैक्टिस करें और वो असाइनमेंट आपने ऑनेस्टली करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि चलो भाई मैंने तो ये क्लास में पढ़ा था तो मैं वापस उसी कोड पे जाता हूँ और जाके उसका देख लेता हूँ इसको किस तरह से करते हैं और मैं इसको, वो आपकी असेसमेंट होती है। आपको खुद पता चलेगा आपने कितना सीखा और आपको क्या क्या, आपकी क्या क्या फॉल्ट्स हैं, आपको और क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप रोज काइंडली रोज प्रैक्टिस किया करें और क्लास में भी आके शेयर किया करें कोई न्यू बात आपको पता चले तो। अच्छा, नेक्स्ट ठीक। कोड है हमारे पास, उसमें क्या है, स्ट्रिंग, यानी कि मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसको मैंने इज इक्वल टू फॉल्स रखा हुआ है। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया हुआ, मैंने कहा स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब ऐसा क्या होता है कि देखिए ये वेरिएबल का नेम है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिंग की टाइप है। आप ऐसे मुझे बताएं कोई कि ये कौन सी टाइप है। मैं स्ट्रिंग रिमूव कर देती हूँ, मैं एक वेरिएबल एक्स लिख देती हूँ। मैम ये बूलियन टाइप है। बोलिए। जी, ये बोलियन टाइप क्यों है, आपको कैसे पता चला कि भाई ये बोलियन टाइप है। मैम यहाँ पे बूलियन टाइप में सिर्फ या ट्रू होता है या फॉल्स होता है, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ था तो। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने एक न्यू वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग 1 के नाम से, और उसमें मैंने जो ऊपर मेरे पास दिया हुआ था उसकी टाइप को मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा भाई वो मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, जबकि पहले उसकी टाइप कौन सी थी, बूलियन थी। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने कहा मुझे प्रिंट कर दो स्ट्रिंग 1 को, यानी कि वो है क्या, सॉरी। ठीक है, मैं कहती हूँ प्रिंट कर दो ए को, और फिर मैं ये भी कहती हूँ उससे कि भाई मुझे ए की टाइप को भी प्रिंट कर दो। ठीक है, तो देखिए उन्होंने मुझे प्रिंट ए को तो एज इट इज फॉल्स ही प्रिंट करा दिया, और जो उसकी टाइप थी वो उसने चेंज कर दी। उसने कहा आपकी जो टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है, बूलियन टाइप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो दो कोड है ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। सेम एज इट इज है जैसे हमने ऊपर किया। अब हम ये डिफरेंट कोड देख लेते हैं। हमारे पास न्यू चीज इंट्रोड्यूस हुई है, इनपुट। मैं यहाँ से फ्लोट को रिमूव कर देती हूँ पहले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए हम रैपलिट पे कर लेते हैं। अच्छा, इनपुट फंक्शन होता है हमारे पास और इसमें ये होता है कि जब हम ये चाह रहे होते हैं कि हम लोग यूजर से वैल्यू लें तो हम इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं।
ठीक है। अब इसकी ज़रूरत कब महसूस होती है, जैसे मैंने आगे भी मेंशन किया कि हम गूगल के डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं तो उस पर हमें सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, हम एंटर करते हैं, फिर वो हमसे हमारी एज पूछते हैं। तो ये क्यों कैसे हो रहा होता है, इसके बैकएंड पे कहीं ना कहीं हमारे पास इनपुट का फंक्शन हमने यूज किया होता है। ठीक है। तो इनपुट का फंक्शन हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट का फंक्शन यूज करेंगे। और उसका कुछ इनपुट का जो फंक्शन है ना वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। इनपुट और इस तरह। ठीक है। जो भी हम लोग इनपुट अब हमने यूजर से लेना है, अगर मैं यहाँ पे अकेला इनपुट लिख के छोड़ दूँ तो ये तो मुझे कोई ना मैं उसे ये कह रही हूँ कि मुझे प्रिंट करा दो, और ना ही मैं उससे कोई चीज मांग रही हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, देखें कुछ शो ही नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि हमने कोई आउटपुट उसे मांगा ही नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे प्रिंट करवा दो। मैंने साथ में इनपुट का फंक्शन दे दिया। अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मैं चाह रही हूँ कि एज इट इज लिख दिया जाए स्क्रीन पे कि योर नेम इज। मैम स्क्रीन शायद मैम स्ट्रक हुई है। मे बी मेरे इंटरनेट का इश्यू है। अभी अभी स्क्रीन अभी भी स्ट्रक है। नहीं नहीं, अब नहीं, सही अब हो रहा सही है। अच्छा। अच्छा, मे बी रेप्लिट जो है वो उस पे इंटरनेट पे ही चल रहा है तो इस वजह से स्ट्रक हो रही है। अच्छा, मैं यहीं पे कर देती हूँ फिर, आप खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप काइंडली सेशन नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। जी ठीक। ठीक है। अब ये देखें हमने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स। ठीक है। और मैंने उसे इनपुट फंक्शन मैंने अभी बताया किस लिए यूज करते हैं, जब हम ये चाह रहे होते हैं कि भाई हम लोग खुद वैल्यू ना एंटर करें। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू खुद एंटर कर दी फॉल्स, ऊपर मैंने इंटीजर में इक्वल में वैल्यू खुद रख दी 0। ठीक है। अब मार्क्स में मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी वैल्यू है वो मैं ना एंटर करूं, बल्कि जो यूजर हो वो एंटर करे। जैसे डॉक्यूमेंट्स में होता है हम लोग अपना नाम खुद एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मैंने इनपुट का फंक्शन यूज किया। ठीक है। अब अंदर मैंने लिखा हुआ है एंटर योर मार्क्स। ये मैंने क्यों लिखा, मैं ये चाह रही हूँ कि ये एज इट इज मेरे पास प्रिंट हो जाए। ठीक है। हमने पहले भी बात की थी कि जो चीज जिस चीज को हम ये चाह रहे हो कि हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो जाए उसको हम डबल कोट्स के अंदर राइट कर देते हैं, तो वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो जाती है। देखें जब मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे दिया एंटर योर मार्क्स इज इक्वल टू, और आगे ब्लैंक मुझे दे रहा है, यानी कि वो मुझसे मांग रहा है कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है। लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ 990। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट एंटर फ्रेंड सॉरी प्रेस करूंगी तो उसने मैंने उसे कहा मुझे प्रिंट करवा दो मार्क्स। ठीक है। तो उसने मुझे 990 प्रिंट करा दिया। और नेक्स्ट में मैंने उसे कहा उसकी टाइप क्या है। ठीक है। तो उसने मुझे कह दिया कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है। वैसे देखें तो हम हमारे पास टाइप जो है वो 990 तो एक क्या कहते हैं इंटीजर टाइप है, लेकिन ये यहाँ पे इसने स्ट्रिंग टाइप क्यों शो करवाया हमें। क्योंकि मैम ये एंटर योर मार्क्स जो लिखा है इनके हमने डबल कोटेशन लगाई हुई है। मे भी इस वजह से हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ना सॉरी कोलैप मैम अक्सर वो ऐसा होता काइंडली आप ब्रैकेट रिमूव करके इसको रन करके देखें, ये इंटीजर टाइप ही आना चाहिए इसका। है। जी, मैं भी यही बात करने लगी थी कि कोलैप पे ऐसा होता है कि मिस्टेक्स होती हैं, तो आप इसलिए रैपलिट को यूज किया करें। सर आप क्या कह रहे आप हैं। इनपुट के साथ जो ब्रैकेट्स है ना उसके पीछे और आगे, मैम वो काइंडली उसको रिमूव करके देखें हाँ एक दफा। हाँ ऑल राइट हाँ। फिर अभी भी स्ट्रिंग शो कर रहा है। तो फिर इसका यही सोल्यूशन है कि इनपुट के पीछे आप इंट करके ना इनपुट वाले कमांड ब्रैकेट में करते अ, हैं। वो मैं आपको बताती हूँ। अब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो यूजर्स होते हैं ना, हम उनसे नाम मांग रहे होते हैं और वो उसकी जगह पे हमें एंटर कर रहे होते हैं अपना इंटीजर में वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी टाइप को पहले से ही लगा देते हैं कि भाई इंट में इनपुट देना है आपने। ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि जब मैं इसको एंटर करती हूँ तो आप नोट करिएगा। देखिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पे,
मुझे इंट में, मैं यूजर से कह रही हूँ कि इंटीजर में वैल्यू देनी है आपने, लेकिन मैं इंटीजर में नहीं देती, मैं अपना नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, इसने मुझे एरर क्यों दिया, ये मुझे कह रहा है कि भाई आपकी जो आपने जो पुट की है वो गलत है, इनवैलिड है। ये देखें, ये नीचे वैल्यू एरर दे रहा है कि आपने जो वैल्यू पुट की है वो हमारे पास इंटीजर की होनी चाहिए थी, आपने स्ट्रिंग की दी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है कि डॉक्यूमेंट्स में फिर होता है कि वो बार बार हमें एरर दे रहा होता है कि भाई आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, इसको ठीक करें। तो अब मैं जब इसको दोबारा से रन करती हूँ, जब हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक टाइप मिले, तो फिर हम ये मतलब यहाँ पे इनपुट लगा ले, इंट लगा लेते हैं या फ्लोट की टाइप लगा लेते हैं। और आई थिंक सो कि अगर नहीं लगाते तो वो ऑटोमेटिकली हमें स्ट्रिंग की टाइप ही शो करता है। आप कल देख के आइएगा और फिर क्लास में डिस्कस करिएगा। अब मैं मैम यहाँ ये पे, जब पाइथन 3 जब से आई है ना मैम, उन्होंने उसका बिल्ट इन कमांड ये कर दिया कि हम इनपुट में जो भी कमांड लिखते हैं ना वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में लेता है। लेकिन इससे जी पहले सर, जब इसके पिछले वर्जन में इस तरह होता था कि हमें डिक्लेयर करवाना पड़ता था कि हमने उससे इनपुट कौन सी लेनी है। जी ठीक है। अब वो दोबारा से मुझसे मार्क, आई थिंक सो मेरा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रही। ठीक है, उसने मुझे प्रिंट करा दिया कि भाई इसके मार्क्स जो है वो 990 है और जो टाइप है वो इंट है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि इनपुट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। जी मैम हो गया। देखो, हमारा सेशन का टाइम भी एंड होने वाला है, 10 मिनट रह गए, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं और कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर किसी का है तो। जी मैम सालिया, आप हैंड रेज कर रही हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली आस्क, माइक म्यूट करके पूछ सकती हैं। मैम ये जो आपने बताया एंटर योर मार्क्स, वहां से एक बार फिर बता दें, जो ये 990 कैसे ऐड किया आपने? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम ये चाह रहे होते हैं ना कि जो यूजर है, यानी कि जिसने प्रोग्राम बनाया है वो नहीं, जो कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्वे होते हैं, तो हम उनको ओपन करते हैं तो उनपे सबसे पहले हमसे हमारी ईमेल मांग रही होते हैं, उसके बाद नेम मांग रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं, आगे ब्लैंक होता है, हम खुद पुट कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि भाई मेरा नाम ये है और मेरी ईमेल ये है। तो उसके बैकएंड पे क्या यूज हो रहा होता है, ये इनपुट फंक्शन यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब जब भी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है ना वो यूजर एंटर करे, तो फिर ये हम इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो यूजर है वो कोई स्पेसिफिक टाइप यूज करे, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी टाइप यूज करे। अब देखें, ऐसा भी तो होता है ना, हम ईमेल मांग रहे हैं और जो यूजर होता है वो बार बार अपना नाम एंटर की जा रहा होता है उस जगह पे, तो वो क्या होता है, उसके नीचे रेड कलर की लाइन शो हो रही होती है बार बार, वो हमें ये शो कर रही होती है कि आप गलत यूज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ और यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि जो भी टाइप हमें चाहिए होती है, जिसको हम चाह रहे होते हैं कि भाई इस टाइप में यूजर जो है वो एंटर करे, वो टाइप हम अपने इनपुट फंक्शन के आगे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखे मैंने अभी किया, मैंने इंट जो है लिख दिया और उसके अंदर मैंने इनपुट फंक्शन लगा दिया। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी यूजर जो है उसको जब मैं उसे मांग रही हूँ, इसको मैं रन करूंगी तो इस तरह से आएगा, एंटर योर मार्क्स इज इक्वल टू, और ब्लैंक आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एंटर योर मार्क्स क्यों शो हो रहा है आउटपुट में, क्योंकि उसको मैंने इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोटेशंस के अंदर राइट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर योर मार्क्स मैं राइट कर देती हूँ। अब देखिए, मुझे मैंने उसको टाइप कही हुई है कि भाई इंट में करे, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेट्स सपोज स्ट्रिंग में लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, नोट करिएगा कि ये हमें क्या करता है। इसने मुझे एरर दे दिया, इस देखें वैल्यू एरर यहाँ पे। ठीक है, तो वो मुझे ये कह रहा है कि इनवैलिड है, आपको इनपुट के लिए इंट ऐड करना था, जिनकी बेस 10 है, 0 to 9 होते हैं ना हमारे पास इंटीजर्स में, तो आपने स्ट्रिंग टाइप पुट की हुई है। तो अब मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया कि भाई मैंने जो अपना इनपुट दिया है वो गलत है, मुझे इसको दोबारा से चेंज करके कुछ और एंटर करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे फ्लोट एंटर कर देती हूँ टाइप। ठीक है, तो इसने मुझे फिर दोबारा से एरर दे दिया, इसने कहा अब आपने दोबारा से फिर गलत यूज किया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको दोबारा से फिर रन करती हूँ और मैं इसको इंटीजर टाइप ही दे देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको मैम ये जो 990,
ऊपर इंटीजर लिखा हुआ मास के बाद इज इक्वल टू इंटीजर, इसको अगर रिमूव करके आप फ्लोट टाइप तो फिर भी यही आंसर आएगा। जी सर। अब ये देखें, ये इस तरह से इन देखें, हम लोग इनपुट फंक्शन से पहले कोई भी जो टाइप लगा रहे हैं वो हम इसलिए लगाते हैं अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो टाइप है वो स्पेसिफिक हो। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं कुछ भी राइट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं राइट कर देती हूँ फ्लोट टाइप, मैं एंटर करती हूँ तो उसने मुझे कहा आपकी जो प्रिंट कर दिया 12.01 और टाइप आपकी हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है, अभी एक सर ने भी मेंशन किया कि जो ये पाइथन का न्यू वर्जन आया है उसमें उन्होंने ये बिल्ट इन कर दिया है कि आपने अगर यहाँ पे टाइप नहीं दी हुई तो वो डायरेक्टली आपकी जो टाइप है आप कुछ भी पुट करें वो हमें स्ट्रिंग टाइप देगा। ठीक है, तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम यूजर से स्पेसिफिक टाइप लें कि या तो वो इंटीजर को करे तो या इनको कोई भी टाइप, तो फिर हमें इससे पहले लगाना होगा कि हमें इंटीजर में टाइप चाहिए या फ्लोट में चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करती हूँ। अब देखें, जब तक मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप लिखूंगी तो ये मुझे आंसर ठीक देगा। अगर मैं इंटीजर टाइप के अलावा कोई पुट करती हूँ तो मुझे एरर देगा, कहेगा कि आपने रॉन्ग किया है। सेम एज इट इज जैसे डॉक्यूमेंट्स में होता है, गूगल डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो उनको फिल करने का, तो वो हमसे ईमेल मांग रहा होता है, नेम मांग रहा होता है, नीचे जेंडर भी होता है और कुछ जहाँ पे हमने नेम वगैरह पुट करने होते हैं, अगर वहां हम गलती से कोई और चीज पुट कर दें, जैसे नेम की जगह पे हमने अपना नेम राइट करना था लेकिन हमने 9 पुट कर दिया तो उसके नीचे रेड कलर का एरर शो कर रहा था हमें, तो यस उससे हमें मैम। पता चल जाता है कि हमने कहीं मिस्टेक की है, हमने ये नहीं करना, हमने कुछ और करना। ऑलराइट सर, यस सर। कॉन्सेप्ट यस क्लियर मैम। हुआ? यस मैम। ओके, अब हमारे पास यस ओनली 5 मैम। मिनट में सेशन एंड होने वाला है, तो नेक्स्ट हम कल से करेंगे। आपके लिए टास्क आपने ये करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये जो नीचे दो हमारे पास सेल्स है यानी ये आपने इसको कंप्लीट करना है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप सेशन में दोबारा पूछें और इसको उस प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से आता है। अगर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली सेशन में शेयर करिएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि हमने जो आज पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप में से कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी आप लोग पास 2-3 मिनट है, तो जिसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले अभी। मैम ये डिक्शनरी टाइप को भी एक्सप्लेन कर दो। ऑल राइट सर, मैंने आपको बताया डिक्ट में क्या होता है। हमारे पास एक की होती है और एक वैल्यू होती है, इसको मतलब पेयर्स में वैल्यूज होती हैं। देखिए ना, लिस्ट में मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया और 4 लिख दिया। यहाँ पे मैं कुछ भी राइट कर सकती हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग की भी कोई टाइप आ सकती है, फ्लोट भी आ सकते हैं, मिक्सचर भी आ सकते हैं उनका। ठीक है, ये नहीं होता कि बस आप इंटीजर की टाइप ही लिख सकते हैं। टपल में मैंने भी सेम ऐसा केस किया, बस ये था कि उनके सिंटैक्स में डिफरेंस है, उसमें कर्ली ब्रैकेट सॉरी राउंड ब्रैकेट्स यूज होती हैं और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अब डिक्ट में क्या होता है कि इसमें हमारे पास ना पेयर्स में वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जैसे 1 3 4 5 इस तरह से नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप ये कह लें कि आपके पास चाबियां हैं और आपके पास ताले भी हैं, तो हर चाबी की हर ताले की एक चाबी होगी। ठीक है, यही चीज यहाँ डिक्शनरीज में होती है। ठीक है, इस तरह से। या आप इसके एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास होना डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज इन की और वैल्यू पेयर्स। ठीक है, एक की होती है और आगे उसकी वैल्यू होती है, जैसे 1 और फिर मैंने कॉलन लगाया और फिर मैंने कहा 1 की वैल्यू वाली है। उसी तरह सेकंड मेरे पास क्या है, की एज है और उसकी वैल्यू 21 है। थर्ड में मेरे पास कंट्री है और उसकी वैल्यू पाकिस्तान है। ठीक है, और फोर्थ पे सिटी है और उसकी वैल्यू फैसलाबाद है। ठीक है, इस तरह से पेयर्स में होती हैं। सर इसमें अगर थोड़ा सा मैं ऐड करूँ तो ये ऐसी हैं डिक्शनरीज। बेसिकली क्या है, आप देखिए हम डिक्शनरीज किस लिए यूज करते हैं। आप नॉर्मल आप देखते होंगे अपनी डेली लाइफ में हम यूज कर रहे होते हैं। हमें कोई भी वर्ड डिफिकल्ट लग रहा होता है, हमें उसको फाइंड आउट करना होता है। ये हम डिक्शनरी का बेसिक पर्पज है। डिक्शनरीज में हमेशा दो वर्ड होते हैं। आप कोई भी डिक्शनरी ओपन करें, आपने एक वर्ड दिया, आपको उसका आंसर मिला या उसका सिनोनिम मिला या उसका इजी मीनिंग मिला। सेम इज द केस विद दिस डिक्शनरी। आपने क्या किया, आपको नेम चाहिए, आपने नेम इंटर किया, आपको आगे आपने उसका फिर आंसर भी राइट करना होता है। हम डिक्शनरीज पाइथन में क्यों यूज करते हैं, हमें कोई भी आउटपुट चाहिए। लाइक हमारे पास कोई एम्प्लॉय है, हमें उसका डेटा चाहिए, तो मैं एक वर्ड इंटर करूंगी कि उसका नेम क्या है। अच्छा, उसका एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस ये मैं जानना चाहूंगी उसकी
बी की मैं तरह बी बी देखो, हाँ बी फॉर आपके बाबर, किसी बी का फॉर माइक अनम्यूट हुआ है, काइंडली म्यूट कर लें। ओके। तो जैसे आपको अपने एम्प्लॉय की एज चाहिए, आप वहां से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ये जैसे हम कॉमन डिक्शनरीज यूज करते हैं, उसमें हमें एक वर्ड अगर हम देंगे तभी हमें उसका एक आंसर मिलेगा। तो वो जो आपने एक वैल्यू दी है, लाइक आपको एज चाहिए, तो आप समझिए वो आपने वो वर्ड था जिसका आपने मीनिंग चेक करना था, आगे आपको उसका मीनिंग मिल गया। ठीक हो गया सर। तो आपके एज में वो आपको 21 दे देगा, ये उसका मीनिंग आ गया। तो डिक्शनरीज में जैसे हम नॉर्मल डिक्शनरी यूज करते हैं, आपको हमेशा आपको पता है डिक्शनरी में दो वर्ड होंगे। एक वो वर्ड होगा जो आप जिसका आपने मीनिंग फाइंड आउट करना है, और आपको एक आगे वो वर्ड मिलेगा जो उसका इजी ट्रांसलेशन होगी, इसकी वो मिलेगी आपको। तो डिक्शनरी हमेशा दो वर्ड होते हैं नॉर्मल जो भी हम डिक्शनरी यूज करते हैं। सेम इसी तरह ये है, आपको कोई भी कंट्री चाहिए, आपको रिलीजन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, आप पहले वो वर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद फिर आप उसका आंसर टाइप कर देंगे, तो ये पेयर्स में होंगे। तो डिक्शनरीज को इजीली याद करने का तरीका यही है कि जैसे आप कंफ्यूज होते हैं कि चल लिस्ट में क्या था, टपल में क्या था, तो मैं हमें उससे मोस्ट इजीएस्ट डिक्शनरीज के लिए तो यही है, लाइक मेमोराइज करने के लिए भी और इसका आइडिया लेने के लिए भी, कि ये बिल्कुल सेम डिक्शनरीज की तरह है। आप एक वर्ड देंगे, आप उसका आंसर मिलेगा, पेयर होगा एक चीज का। दैट्स इट। ओके सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम आसिया। ठीक है, देखिए आप इस यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने प्रिंट डिक्ट में कहा कि मुझे सिटी की वैल्यू दे दो, तो उसने मुझे फैसलाबाद दे दी, क्योंकि फैसलाबाद मैंने उसके अंदर एंटर पहले से स्टोर किया हुआ था। ऐसे ही हमारी डिक्शनरीज में हो रहा होता है कि हम लोग उसमें इंग्लिश का कोई वर्ड ऐड कर रहे होते हैं, तो हमें उसका उर्दू मीनिंग मिल रहा होता है। यस मैम, आ गई है समझ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा अपने एंड पे सब। तो आपको जी जी कोई भी न्यू जरूर। इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली शेयर कर देना। जी ऑल राइट, इंशाल्लाह। सेशन का टाइम एंड हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह मैम, हाफिज। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। सो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह।